बीजेपी यात्रा निकालेगी। यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और भोपाल में इसका समापन होगा। एपीजे अब्दुल कलाम को सियासी आइकन बनाकर बीजेपी यात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत करेगी, शुभारंभ करेगी। 63 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है और ऐसे में 32% से 98% तक अल्पसंख्यकों की तादाद है और इसी को देखते हुए अब पसमानदा मुस्लिमों को साधने में बीजेपी जुटेगी। मध्य प्रदेश की 3 सीटें पसमानदा बहुल हैं और ऐसे में यात्रा दिल्ली से शुरू होगी, भोपाल में इसका समापन होगा। राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड से भी ये यात्रा गुजरेगी। और देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचे थे, संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भी अपने संबोधन में पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र किया था। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। तो ये बयान आप सुन रहे थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया पसमानदा मुस्लिमों का, कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिलता, वो वजूद नहीं मिलता जो स्थान उनका है। आपको बता दें, पसमानदा मुस्लिमों को साधने में अब बीजेपी जुटेगी। इसी कड़ी में 14 राज्यों में बीजेपी यात्रा निकालने वाली है और इसकी तैयारी भी चल रही है। देखिए, राजधानी दिल्ली से यात्रा की शुरुआत होगी और समापन बताया जा रहा है राजधानी भोपाल में होगा। एपीजे अब्दुल कलाम को सियासी आइकन बीजेपी बनाएगी और यात्रा की शुरुआत करेगी। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, पहले किसान, फिर महिलाएं, आदिवासी, युवा, हर एक क्षेत्र बोल लें, हर एक सेक्टर को बीजेपी साधने में जुटी हुई है। ऐसे में अब पसमानदा मुस्लिम पर बीजेपी की नजर है। क्यों इस पर नजर है, क्या इसका मोटिव है और क्या रणनीति? देखिए, पूरे भारत की हम बात करें तो करीब 62 ऐसी सीटें हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित करती है, पसमानदा वर्ग प्रभावित करता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे तो पहली बार उन्होंने पसमानदा को लेकर अपनी बात रखी थी। उसी दिन से ये लगातार लग रहा था कि किसी नई रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ने वाली। यानी आप देखिए, एक सॉफ्ट तरीके से मुस्लिम वर्ग को अपने साथ लाना और ऐसे लोगों को जो पसमानदा समाज से आते, पसमानदा वर्ग से आते, मुस्लिम में भी अलग अलग वर्ग हैं, तो पसमानदा वो है जिसका कभी उत्थान नहीं हुआ, तो उत्थान के नाम से ही ये यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और अब्दुल कलाम उसी वर्ष से आते थे जिस तरह का कहा जा रहा है और इसीलिए अब्दुल कलाम के जन्म पुण्यतिथि पर इस यात्रा की शुरुआत किया जाना, आप देखिए, बहुत ही अलग रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वर्ग को भी साधने में लग गई है। अभी जब काम हुए, चाहे पीएम आवास हो या गैस का कनेक्शन हो, ये तमाम तरह की चीजें थी जिसमें ये नहीं देखा गया है कौन सा वर्ग जुड़ा है और उस वर्ग को सीधा जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन वो मैसेज नहीं जा पाया। अब पसमानदा के जरिए इस वर्ग को साधते हुए एक बड़ा मैसेज भी होगा और ये होगा कि हम सबके लिए, हम उन पिछड़े गरीबों के लिए है जो किसी भी वर्ग से आते हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। और बहुत ही एक अलग तरह की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी 15 से 27 तक यात्रा चलाने वाली है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 3 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जो सीधे तौर पर यहाँ प्रभाव छोड़ती है। तो आने वाले दिनों में मुस्लिम वर्ग के लिए क्या करना है, ये उसकी पहली लाइन होगी और पसमानदा को लेकर कई तरह की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में लेकर आ सकती है। तो ये कहा जा सकता है मोदी सरकार की बड़ी रणनीति है और अभी तक जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे उसको दूर करने की भी तैयारी है। बिल्कुल, एक बड़ी रणनीति के साथ बीजेपी अब आगे बढ़ने की तैयारी में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।